गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन। इसके पहले भी हमने चर्चा किया था कि पब्लिक ओपिनियन का क्या क्या प्रोसेस है। आज मैं इसका इम्पोर्टेंस पे बात करूंगी कि जनमत का क्या महत्व है। जैसा कि हम जानते हैं कि जनमत जो है वास्तव में प्रजातंत्र की एक प्रक्रिया है और वास्तविक जनमत अपने जो है स्वस्थ रूप में प्रजातांत्रिक या फिर वातावरण में ही पनप सकता है। इसलिए प्रजातांत्रिक शासकों में इसका महत्व बहुत सर्वाधिक है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मान लीजिए कि तानाशाही शासकों के द्वारा जो है शासित समाज में जनमत में कोई भी महत्व इसका नहीं रह जाता है। यह देखा गया है कि जनमत एक बहुत ही प्रभावपूर्ण साधन के रूप में भी कार्य करता है और जो है तानाशाही शासकों के लिए यह भी मतलब एक कठिन होता है कि ये जनता में पूर्ण जैसे अवहेलना करे या फिर जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है कि प्रेसिडेंट का जो है जैसे कि अबू खान जैसे तानाशाह शासकों को गद्दी छोड़नी भी पड़ी थी जनमत के वजह से। जनता की भावनात्मक भावना और उदाहरण को प्रतिनिधित्व भी वो किया था और इसमें जो है इसलिए शासक वर्ग की उसी आधार पर जो है उसकी नीति का निर्धारण भी कर पाए और आम जनता भी जो है मान लीजिए कि उसका महत्वपूर्ण सर्वाधिक जो है सार्वजनिक समस्याओं को संभव में अच्छा खासा जो है ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जनमत सरकार के स्वेच्छाचारी से बनने से भी रोकता है और सरकार अपने मनमानी करने से भी डरती है। उसी प्रकार जनमत विभिन्न सामाजिक संस्था को भी लोकहित के विरुद्ध कार्य करने के से भी रोकता है। जनमत सामाजिक प्रगति के आधार पर बन सकता है। जनमत जनता में जागृति और फिर नवीन ज्ञान को भी लहर एक दौड़ा देती है और लोग अपने प्रगति की बातों को भी सोचते हैं। जनमत उन्हें ऐसे कार्य को करने को प्रेरित कर सकता है जिसमें कि जनहित की अधिकतम पूर्ति संभव हो। अब उसके बाद सरकार को ठीक की या फिर ठीक दशा की और जो है संचालित करने भी जनमत एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। इसके महत्व को श्री गिन्सबर्ग ने इस प्रकार प्रस्तुत किया कि जनमत का महत्व जो है मत होने से नहीं बल्कि जनता को मत होने में ही है और जनता की स्वीकृति या अस्वीकृति एक अत्यंत प्रभावशाली शक्ति है और इस शक्ति की अवहेलना जो है सरकार भी अपने अस्तित्व को खतरा उत्पन्न किए बिना नहीं रह सकती है। इस रूप में जनमत सरकार की स्वेच्छाचारी पर रोक के रूप में भी कार्य करता है। दूसरा है कि जनमत को सरकार के लिए महत्व जो है इस कारण भी है कि जनता की भावनाओं तथा विचारों को एक मतलब सजीव रूप में होता है। किसी भी सरकार के सफलता या फिर अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि वह जनता के भावनात्मक विचारों को अंतर या फिर आदर करे। उसके बाद जनता के माध्यम से ही यह प्रकट होता है कि शासन में क्या कमियां हैं और शासन का कोई मतलब कि प्रत्येक संपर्क जनता से होता है या नहीं। इसलिए शासन की कमियों को जनता के द्वारा अच्छी तरह से समझ सके और उतना ही किसी के लिए महत्व नहीं है मतलब कि उस चीज़ को जनता के द्वारा जो समझने का या समझाने का प्रयास किया जाता है। अतः जनता के आधार पर देश की शासन तो इससे मतलब जनता का जो है सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा जो है शिक्षा मिलती है क्योंकि जनमत के माध्यम से जो है उसका सीधा संपर्क शासन व्यवस्था से बना रहता है। इस संपर्क में जो है परिणाम यह होता है कि उसे शासन संबंधी अनेक प्रकार की शिक्षा भी मिलती है। दूसरी बात है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं या इसका जो है जनता का जो है वास्तविक
इसका वास्तविक महत्व जनता द्वारा जो है शासित सरकार के लिए या प्रजातंत्र को जो है जनमत का शासन बताया गया है। इसलिए प्रजातंत्र को ही एक सर्वोत्तम शासन व्यवस्था के रूप में माना गया है। प्रजातंत्र समस्त कर्मियों से परे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर उससे सबसे बड़ा गुण यह है कि वो जनता के विचार या भावनाओं या निर्णय को भी एक मतलब कि उचित जो है मान्यता प्रदान करता है। जनमत का सार्थकता भी इसी जो है इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी जो है उसका, या फिर मान लीजिए कि वो जनता को कोई बात को अवहेलना नहीं करता है और वो उसकी जो है अपेक्षा करने से या फिर खतरे से खाली भी नहीं है। सरकार उसकी बात को मतलब मानने के लिए तैयार रहते हैं और जो है सरकार जनता के शासक भी है। उसे किसी भी रूप में दंडित करने की शक्ति उसमें निहित है और शासक के सिंहासन पर बैठे हुए लोगों को इस तथ्य को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू।